पहले राजनीति का असल अर्थ समझे कि उसका अर्थ है विकास और क्षेत्र के लोगों की आवाज़ उठाना। अगर प्रतिनिधि चुन रहे हैं तो आवाज़ बुलंद चुने जो विधानसभा में आप लोगों के सुख दुख समस्याएं गुंजा सके। एमएलए की जिम्मेदारी सबसे पहले अपने क्षेत्रवासियों को जिताना होता है, अपने क्षेत्रवासियों के हित में काम करना होता है और अपने क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसके आधार पर अपनी रणनीति बनाना होता है। मेरी रणनीति तैयार है। टिकट वितरण में इतना ज़्यादा भेदभाव किया, जो अपने उसूल बनाए उन्हीं से वो ही बागी हो गए, तो फिर लोग ऐसी सरकार पे मुझे नहीं लगता विश्वास करेंगे। मेरा बरवाला क्षेत्र मेरा परिवार है और एक औरत का परिवार उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होता है, तो मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगी। उनको उसकी ज़रूरत है, शायद लोग उनको अपने प्रतिनिधि को नहीं चुन पा रहे हैं, इसलिए उनको बाहर से फोर्सेस को लाना पड़ रहा है अपने आप को पॉपुलर कराने में कि वो जनहित के पास पहुँचे, जनता के बीच में पहुँच पाएँ। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरा बरवाला क्षेत्र इस बार जनसेवक अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बहू संजना सातरोड को चुन रहा है। सरकार कोई भी आए, वो योजनाएं जो लेकर आएगी आप तक आपका प्रतिनिधि पहुंचाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब आप मतदान देने जाएं तो एक काबिल प्रतिनिधि चुने जो आपकी आवाज़ उठाने में कर्मठ हो, काबिल हो और आपके लिए काम करना चाहता हो। और इसीलिए हमें कोई राजनेता नहीं चाहिए, हमें एक जनसेवक चाहिए जिसके पास अपनी विचारधारा हो और जो काम करने से डरता ना हो। क्या उन्हें पता है, मैं जब से मेरी शादी हुई है मैं प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक गली में, प्रत्येक घर में जा चुकी हूँ। बरवाला क्षेत्र का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें मैं नहीं गई हूँ। मैं सभी से मिल चुकी हूँ, सभी की समस्याएं जानती हूँ और सभी के सुख दुख समस्याएं जानकर मैंने एक रणनीति बनाई है। दोनों ही लोगों के संघर्ष के लिए, लोगों की आवाज़ उठाने के लिए दोनों पार्टीज बनी गई हैं। इनसे मेरी विचारधारा इसीलिए मिलती है क्योंकि दोनों जो वंचित वर्ग है, बेशक वो किसान हो या जो पिछड़ी बिरादरी हैं, उनके हकों तक अगर कोई पहुंच रहा है तो वो दोनों पार्टीज हैं। तो संजना सातरोड, टीम संजना सातरोड मजबूत थी और आईएनएलडी और बीएसपी के समर्थन से वो बहुत बहुत मजबूत हो। आधी रात का समय है, उसके बावजूद भी संजना सातरोड को किस प्रकार से बरवाला में भारी जन समर्थन मिल रहा है उसी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संजना जी, आधी रात का समय है, उसके बावजूद भी भारी जन समर्थन देखने को मिला है। क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है? लगता है कि शायद पासा पलटता जा रहा है। जी, पासा हमेशा से मेरे हित में था। सारी मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी मेरा बरवाला क्षेत्र, मेरा बरवाला परिवार मेरे समर्थन में है और वो हम सब को दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है जी। लेकिन अगर हम बात करें बड़े बड़े चेहरों की, तो बरवाला में आपकी समस्या बढ़ाने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं। जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे तो मैं किसी के विरोध में बोलती नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको उसकी ज़रूरत है। शायद लोग उनको अपने प्रतिनिधि को नहीं चुन पा रहे हैं, इसलिए उनको बाहर से फोर्सेस को लाना पड़ रहा है अपने आप को पॉपुलर कराने में कि वो जनहित के पास पहुँचे, जनता के बीच में पहुँच पाएँ। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरा बरवाला क्षेत्र इस बार जनसेवक अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बहू संजना सातरोड को चुन रहा है। वहीं अगर हम बात करें रामनिवास घोडेला की, तो उनके ऊपर काफ़ी सारे आरोप लगे थे और वहीं एक तरफ राहुल गांधी कहते थे कि हम किसी दागी को टिकट नहीं देंगे। जी, इस बात का काफ़ी विरोध भी हुआ और कांग्रेस ने इस बार जो टिकट वितरण किया उससे कोई भी खुश नहीं है। भले एक बार सुनने में आया था कि कांग्रेस की लहर चल रही है, पर क्योंकि उन्होंने इतना टिकट वितरण में इतना ज़्यादा भेदभाव किया, जो अपने उसूल बनाए उन्हीं से वो ही बागी हो गए, तो फिर लोग ऐसी सरकार पे मुझे नहीं लगता विश्वास करेंगे। नायब सैनी बरवाला में आए थे, वो बोल के गए हैं कि हर हाल में कमल खिलेगा, कोई कुछ करता रहे। जी, मैं लोगों तक बस आपके माध्यम से यही सूचना पहुंचाना चाहती हूँ, सरकार कोई भी आए, वो योजनाएं जो लेकर आएगी आप तक आपका प्रतिनिधि पहुंचाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब आप मतदान देने जाएं तो एक काबिल प्रतिनिधि चुने जो आपकी आवाज़ उठाने में कर्मठ हो, काबिल हो और आपके लिए काम करना चाहता हो। और इसीलिए हमें कोई राजनेता नहीं चाहिए, हमें एक जनसेवक चाहिए जिसके पास अपनी विचारधारा हो और जो काम करने से डरता ना हो। वहीं एक बात और सामने आती है कि बाहरी उम्मीदवार की बात आती है। मेरा बरवाला क्षेत्र मेरा परिवार है और एक औरत का परिवार उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होता है, तो मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगी। अगर हम बात करें रणबीर गंगवा की, तो उनके ऊपर एक आरोप लगता है कि वो बाहरी है। बिल्कुल, वो नलवा हल्के से हैं, उन्हें यहाँ के गांव गलियाँ
क्या उन्हें पता है, मैं जब से मेरी शादी हुई है मैं प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली में, प्रत्येक घर में जा चुकी हूँ। बरवाला क्षेत्र का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें मैं नहीं गई हूँ। मैं सभी से मिल चुकी हूँ, सभी की समस्याएं जानती हूँ और सभी के सुख दुख समस्याएं जानकर मैंने एक रणनीति बनाई है। जो पार्टी की योजनाएं हैं वो तो पहुंचानी है, लेकिन जो क्षेत्र के लिए जो योजनाएं चाहिए वो बनानी है और उनको लागू करना है, और जल्द से जल्द वो मजबूती चाहिए ताकि मैं लोगों तक जल्द से जल्द उनके हक पहुँचा सकूँ। संजना सातरोड़ ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगी, और अब बीएसपी की तरफ से अगर हम बात करें या इनेलो की बात करें तो कैसा जन समर्थन उन पार्टियों के कार्यकर्ताओं की तरफ से मिल रहा है और जनता की तरफ? जब मैंने राजनीति में आने का सोचा था, मैंने ये सोचा था कि मुझे एमएलए बनना है और मुझे लोगों तक उनके हक पहुंचाने हैं। इसलिए जब मैं निर्दलीय भी चली थी तो मुझे कोई गम नहीं था, क्योंकि मेरे को राजनीतिक करियर के लिए कुछ नहीं सोचना था, मुझे अपने लोगों के लिए सोचना था। और लोगों का जो साथ है वो मुझे बहुत मिल रहा है। और दोनों जो पार्टीज़ हैं, आईएनएलडी और बीएसपी, दोनों ही लोगों के संघर्ष के लिए, लोगों की आवाज़ उठाने के लिए दोनों पार्टीज़ बनी गई हैं। इनसे मेरी विचारधारा इसीलिए मिलती है क्योंकि दोनों जो वंचित वर्ग है, बेशक वो किसान हो या जो पिछड़ी बिरादरी हैं, उनके हकों तक अगर कोई पहुंच रहा है तो वो दोनों पार्टीज़ हैं। तो संजना सातरोड़, टीम संजना सातरोड़ मजबूत थी और आईएनएलडी और बीएसपी के समर्थन से वो बहुत बहुत मजबूत हो गई। अंतिम सवाल, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, आपके लिए नेता कब आएंगे और आपके लिए बड़े नेता कब आएंगे? और साथ ही साथ कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसने विधानसभा के लिए मैनिफेस्टो जारी किया हो, आपकी तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया है, तो उसका कितना असर मिला? उसका मैं वही लोगों तक ये बात पहुंचाना चाह रही हूँ कि एक एमएलए की जो जिम्मेदारी है वो पार्टी को जिताना नहीं होता। एमएलए की जिम्मेदारी सबसे पहले अपने क्षेत्रवासियों को जिताना होता है, अपने क्षेत्रवासियों के हित में काम करना होता है और अपने क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसके आधार पर अपनी रणनीति बनाना होता है। मेरी रणनीति तैयार है और मैं अगर आपके माध्यम से और भी क्षेत्र के लोग सुन रहे हैं, और भी कैंडिडेट सुन रहे हैं, उन सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पहले राजनीति का असल अर्थ समझें कि उसका अर्थ है विकास और क्षेत्र के लोगों की आवाज़ उठाना। अगर प्रतिनिधि चुन रहे हैं तो आवाज़ बुलंद चुने जो विधानसभा में आप लोगों के सुख दुख समस्याएं गुंजा सके। जी बिल्कुल, ये थी संजना सातरोड़ जिनका साफ तौर से कहना है कि वो अब की बार बरवाला में जीत के रहेंगी, और जिस प्रकार से भारी जन समर्थन जनता का उनको आधी रात को भी मिल रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बरवाला के अंदर वो काफ़ी मजबूत है। हालांकि क्या कुछ रहेगा ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल एक बात होता है कि तमाम बड़े बड़े चेहरे अपने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनावी मैदान में प्रचार करने के लिए उतरे हुए हैं। वहीं संजना सातरोड़ का कहना है कि मैं पहले भी मजबूत थी और आज भी मजबूत हूँ और आगे भी मजबूत रहूँगी। हालांकि किसका क्या कुछ रहेगा ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित वासिस के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।